अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पहली नशिस्त में पहले पार्ट में हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब अपने भाई जो है कुएं के अंदर फेंकते हैं, फेंकने के बाद वो वहां से हज़रत यूसुफ जब निकलते हैं और वो बिकने के लिए चले जाते हैं, उस वहां तक पहुंचे थे और अजीज़ मिस्र जो है वो जो है ख़रीद लेता है, वहां तक पहुंचे थे। अब बात को हम लेके चलते हैं आगे, जो है क्या होता है। अजीज़ मिस्र जो है वो जब अपनी बीवी के कहने पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लेता है और उधर जो है भाई वापस जाते हैं। भाइयों ने जब काफिले वालों से जो है अब हज़रत यूसुफ को बेच दिया और भाई जो है घर के लिए वापस जाते हैं और एक कुर्ता जो है खून में हज़रत यूसुफ का कुर्ता लथपथ करके लेके जाते हैं, खून लगा के कुर्ते को लेके जाते हैं। एक बकरी का बच्चा लाते हैं, उसको ज़बह करते हैं, उसका खून यूसुफ के कुर्ते से लगाते हैं और लेके हज़रत याकूब के यहाँ पहुँच जाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रत याकूब के यहाँ पहुँचते हैं और जब वो हज़रत याकूब के पास पहुँचते हैं और कहते हैं कि हम जो है दौड़ लगाते हुए दूर निकल गए थे और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसी दरिंदे ने, किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। माज़अल्लाह हज़रत यूसुफ जो हैं वो दुनिया में नहीं हैं और जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो है इस चीज़ को सुन के परेशान हो जाते हैं, आंखों में आंसू आना शुरू कर देते हैं और आंसू इस तरह से निकलते हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रोते हैं, रोते रोते घर से निकलते हैं और उनके बड़े बेटे जो थे जिन्होंने जुल्म सितम किया था यूसुफ है, वो जो है हज़रत याकूब के साथ चलते हैं। जाते जाते और जंगल से एक भेड़िया को पकड़ के लाते हैं कि इसने हमारे यूसुफ को खाया है। और सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और भेड़िया जब सामने आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेड़िया को ज़बान बख्शी और भेड़िया जो है ज़बान खोलता है और कहता है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सलाम करता है और सलाम करने के बाद कहता है कि ए याकूब अलैहिस्सलाम, हम जो है बेज़बान थे, अल्लाह ने हमें ज़बान दी है, हमें बोलने की ताकत दी है, हमें बोलने की सलाहियत दी और ए याकूब, हमने आपके बेटे यूसुफ को नहीं खाया है। लिहाजा अगर अंबिया पे जो है ज़मीन की मट्टी भी जो है इनके जिस्म को छू नहीं सकती है, आग भी इनके बदन को छू नहीं सकती है। और याकूब, हमारी क्या ताकत है कि हम जो है जंगली जानवर आपके बच्चे, आपके नबी को खा सकें। अल्लाह ने तो उन्हें पैगंबर बना के भेजा है, उन्हें नबी बना के भेजा है और हम कैसे खा सकते हैं। और जब भेड़िए की यह बात सुन के जब जो है हज़रत याकूब समझ जाते हैं कि अगर उन्होंने कहा कि भेड़िया देखो कितना जो है कितना रहम दिल था, जिसने मेरे बच्चे यूसुफ को खा तो लिया, लिहाजा उसने इस कुर्ते को ज़ख्मी नहीं किया, इस कुर्ते को फाड़ा नहीं है, इस कुर्ते को तोड़ा नहीं है। और समझ जाते हैं मेरे यूसुफ के साथ इन्होंने बुरा किया है, कहीं मार के फेंक दिया है। और जब याकूब के बेटा जो है बिकता बिकता अजीज़ मिस्र के यहाँ पहुँच जाता है और जब अजीज़ मिस्र के यहाँ पहुँच जाता है, सुभान अल्लाह, हज़रत यूसुफ को बुढ़िया ख़रीदने के लिए आती है और सूद की हट्टी लेके आती है। जब यूसुफ जो है बुढ़िया की कीमत जो है सूद की हट्टी पेश करती है, यूसुफ की कीमत बढ़ जाती है और बुढ़िया कहती है मैं यूसुफ के ख़रीदारों में नाम लिखवाना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। क़यामत का रोज़ होगा, मेरा परवरदिगार पूछेगा कि कौन था यूसुफ को खरीदने वाला। सुभान अल्लाह। माई कहती है क़यामत के रोज़ पूछेगा रब्बुल इज़्ज़त कि कौन है मेरे यूसुफ के खरीदार, तो मैं कहूँगी मैं भी यूसुफ को खरीदने आई थी। सुभान अल्लाह। कैसा माई का अकीदा था। और जब यूसुफ जो है उनको खरीदने के लिए जो है वो मालिक जो है इतनी कीमत बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि यूसुफ के जितना वज़न है इतने हम सोने के सिक्के लेंगे, इतनी अशरफियाँ लेंगे, इतना जो है सोना लेंगे, तब यूसुफ को देंगे। तो हज़रत यूसुफ को ख़रीदने के लिए अज़ीज़ मिस्र आता है और ज़ुलेखा कहती है हमारे यहाँ बच्चा नहीं है, हम ख़रीद लेते हैं और ये होनहार बच्चा है, ये नौजवान बच्चा है, हम इसे अपने पास रखेंगे। और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया जाता है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब ख़रीद लिए जाते हैं, अज़ीज़ मिस्र के यहाँ जो है क्या होता है
कि अजीज़ मिस्र के यहाँ रखते हैं। कुछ दिन गुजरता है, कुछ अरसा गुजरता है, तो ज़ुलेखा जो है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के जमाल पे इस तरह आशिक हो जाती है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है 16-17 साल की उम्र है, और जो है ज़ुलेखा जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है अपनी दीवानगी के आलम में आके जो है अपना तन मन जो है यूसुफ के सामने ज़ाहिर करने की कोशिश करती है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है, और एक दिन जो है वो इनकार कर देते हैं कि मैं जो है अल्लाह का नबी हूँ, लिहाजा मैं बिकते बिकते गुलाम बन के आपके पास आया हूँ, और मैं गुनाह की तरफ नहीं जाऊँगा, मैं बदकारी की तरफ नहीं जाऊँगा। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दीवार की तरफ देख रहे थे, और नक्शा आता है, और उसमें हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का चेहरा आता है, और फरमाते हैं याकूब कि हम जो है नबी जो होते हैं ये अल्लाह के पाक बंदे होते हैं। यूसुफ अपने जमाल को, अपने हुस्न को, अपनी नफ्स को काबू में रखना, सुभान अल्लाह। और जब याकूब इशारा करते हुए दिखाई देते हैं, और जो है ज़ुलेखा जो है वो क्या कहती है कि मैं आपको जो है नहीं बात मानते हैं, तो ज़ुलेखा कहती है मैं आपको कमरों के अंदर कैद कर दूंगी, मैं आपको कमरों के अंदर कैद कर दूंगी, लिहाजा मेरी बात मान जाओ। हज़रत यूसुफ भागना शुरू करते हैं। ज़ुलेखा ने 7 कमरों के अंदर जो है 7 दरवाजे बंद कर दिए। उसके अंदर जो है हज़रत ज़ुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बंद करके अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर की। जब यूसुफ भागना शुरू करते हैं, और ये यूसुफ से कहती है मैं 7 दरवाज़ों के 7 ताले लगा के आई हूँ, लिहाजा दरवाज़ों के ताले कौन खोलेगा, मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। और यूसुफ कहते हैं मैं जिस अल्लाह का मानने वाला हूँ, जिस परवरदिगार का मानने वाला हूँ, वो मेरा सच्चा रब, जब मैं जो जिसको मैं मानने वाला, जिससे मैं डरता हूँ, दरवाजे खुद ही खोल देगा, सुभान अल्लाह। जब यूसुफ पीछे हटते हैं और भागते हैं, जब दरवाजे की तरफ मुंह करते हैं, एक ताला खुद ही खुल जाता है और दरवाज़ा खुल जाता है। दूसरे पे जाते हैं, दूसरा दरवाज़ा ताला खुल जाता है। तीसरे पे जाते हैं, गोया 7 दरवाजे खुल जाते हैं। ज़ुलेखा दौड़ती दौड़ती जाती है, और जो कुर्ता था उसको पीछे से पकड़ती है, और जब पीछे से कुर्ते पकड़ा और पीछे से कुर्ता जो है वो टूट जाता है, उसको जो है फट जाता है। वो जो है जब उसकी रेज़ा रेज़ा हो जाता है, और उस वक़्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है दरवाज़े 7वें दरवाज़े से बाहर निकल रहे होते हैं। अज़ीज़ मिस्र आता है, इस मामले को देख लेता है, और ज़ुलेखा ने अपने कौल को बदल लिया। ज़ुलेखा कहती है कि ये देखा आपने कैसा गुलाम खरीदा है, जिसने जो है मुझ पे हाथ उठा लिया है मेरी इज्जत लूटने के लिए, लिहाजा आप ऐसे गुलाम को खरीद के घर में लाए हो, सुभान अल्लाह। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हज़रत यूसुफ फरमाते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ए मालिक मैंने आपका नमक खाया है, मैंने कुछ नहीं किया है, लिहाजा यहाँ पर जो है ये गलती ज़ुलेखा की है, इसने अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर की है, लिहाजा अज़ीज़ मिस्र को गुस्सा आता है। अज़ीज़ मिस्र जो है इतना गुस्से से है, और ज़ुलेखा कहती है बेहतर है इसे कैद कर दिया जाए। और ज़ुलेखा जानती थी अगर मैंने कुछ ऐसा कहा और जो है अज़ीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल कर देंगे, लिहाजा उसने कहा कि हम जो है इसको कैद कर लेते हैं। और जब अज़ीज़ मिस्र से ये ज़ुलेखा ने कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं नहीं, मैं उस अल्लाह का मानने वाला हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, आप इस घर के अंदर जो है मेरी सुनवाई करने वाला, मेरी गवाही देने वाला एक इंसान लेके आओ। अज़ीज़ मिस्र कहने लगा कौन है देखने वाला जिसको हम ले आएँ। कहा आपके हाँ जो है ज़ुलेखा के मामू का एक ये लड़का है, एक नन्हा मुन्ना सा 4 दिन का बच्चा है, और 4 माह का या 4 दिन का बच्चा है। ये तफसीर के अंदर आता है कि 4 माह का लिखा है, और 4 माह का वो बच्चा लेके आओ, उससे हम दरियाफ़त करेंगे ये किसकी गलती है। और जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि 4 माह का बच्चे को सामने लाया जाए, वो हमारी फैसला करेगा। और अज़ीज़ मिस्र फरमाता है कि हाँ 40 साल वाले नहीं बोलते तो 4 माह का बच्चा कहाँ से बोलेगा। अज़ीज़ मिस्र
से कहने लगे आप लेके तो आओ। जब अजीज मिस्र ने वो बच्चे को तलब किया, बच्चा सामने आता है और बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गोयाई दी। बच्चा बोलने लगा, बच्चा कहने लगा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो यूसुफ की गलती है, अगर ज़रा जो है कुर्ता पीछे से फटा है तो ये ज़ुलेखा की गलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये चीज़ होती है और अजीज़ मिस्र जो है वो समझ जाता है कि ज़ुलेखा जो है ज़ुलेखा की गलती है। और जब ये बात होती है और अजीज़ मिस्र कहता है मेरा चर्चा सारी दुनिया के अंदर है, लिहाजा यूसुफ आप जो है आप इस बात को ज़ाहिर नहीं करो, आप इस बात को ज़ाहिर नहीं करो। और ये ज़ुलेखा की गलती है। ज़ुलेखा को कहने लगा कि ऐसे मासूम पे आपने ये बहतान लगाया, बहुत गलत किया है। और जब अज़ीज़ मिस्र थोड़ा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को आज़ाद कर देते हैं, दूसरे दिन ज़ुलेखा कहती हैं अगर इन्हें हम कैद नहीं करेंगे लोग हमारी बातें सारी जगहों पे करेंगे, लिहाजा यूसुफ को कैद कर दिया जाए। और ज़ुलेखा चाहती थी यूसुफ कैद में रहेंगे, भूखे रहेंगे तो मेरी बात मान जाएंगे। और जब 10-15 दिन जो है कैद के अंदर रखा जाता है और यूसुफ को कहती हैं अब मेरी ख्वाहिशात है, अब मेरी ख्वाहिश पूरी कर लो। यूसुफ ने कहा मेरे दम निकल जाए तो मैं आपकी ख्वाहिश जो है पूरी नहीं करूँगा। और जब ये बात होती है अजीज़ मिस्र को जो है मोहल्ले की कौम की बलादरी की औरतें जो है ताने देना शुरू करती हैं। सुभान अल्लाह। जब ताने देना शुरू करती हैं कि एक घर में रखे हुए गुलाम के ऊपर इतनी आशिक है। और जब ये बात होती है और अजीज़ मिस्र की बीवी वो हज़रत ज़ुलेखा जो हैं उन्होंने कहा ठीक है अगर आप ये चीज़ कहती हैं आज हुस्न वाले का इम्तिहान हो जाए। और जब ये बात होती है अच्छी तरह से महफ़िल को सजाया जाता है, कुर्सियाँ लगाई जाती हैं, संदल रखी जाती हैं और उनके ऊपर जो है तरह तरह के लजीज खाने रखे जाते हैं। और मोहल्ले की और बीच में एक एक चाकू भी रखा जाता है, सेब रखे जाते हैं, फल रखे जाते हैं। और जब अजीज मिस्र की बीवी ज़ुलेखा ने ये महफिल सजाई और महफिल के ऊपर हर एक संदल के ऊपर जो है हर एक कुर्सी के ऊपर जो है कौम की एक एक सरदार औरत आके बैठ जाती है और बैठाया जाता है। और उस वक्त यूसुफ को कहा जाता है कि आप एक बार आओ, अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है यूसुफ को कि आज जाओ, ज़ुलेखा सच्चे दिल से बुला रही है। सुभान अल्लाह। और जब सच्चे दिल से जो है ज़ुलेखा बुला रही है, आज जाओ आई कुछ नहीं होगा। जब वो ज़ुलेखा के लिए वहाँ से निकलते हैं, यूसुफ ने अभी 7 कुर्ते डाले थे और 7 पर्दों के अंदर थे, एक ही पर्दा उठाया और इस तरह का हुस्न सामने आता है कि हज़रत यूसुफ को देखते ही वो औरतें जो हैं उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करना शुरू की। और साथों जितनी भी औरतें थी उन्होंने अपने हाथ काट दिए, उन्हें दर्द तक नहीं हुआ। सुभान अल्लाह। जब उनके हाथ कट जाते हैं और उन्हें महसूस तक नहीं होता है, उस वक़्त जो है ज़ुलेखा फरमाती हैं अब बताओ हुस्न में मैं आगे हूँ या यूसुफ हैं, या आप सच कहती हो या मैं। और हर एक औरत ने कहा कि ए ज़ुलेखा, ए ज़ुलेखा ये क्या बात है, ये क्या माजरा है। जब जाती हैं और यूसुफ के पास जो है बारी-बारी सब ने अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम सबको कहते हैं अल्लाह से डरो, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह बहुत ही कादिर है, अल्लाह रहम करने वाला है, अल्लाह जाबिर है और वो जब्बार है, वो सत्तार है। और उस वक़्त जो है कहा कि ये यूसुफ जो हैं बात नहीं मानेंगे, लिहाज़ा आप अज़ीज़ मिस्र से कहो इन्हें कैद कर दें। और जब ये बात होती है अज़ीज़ मिस्र से ये बात कही जाती है और ज़ुलेखा बहाना बना के जो है उन्हें कैदी में डलवा देती है। सुभान अल्लाह। कहा जाता है अज़ीज़ मिस्र जब जो है कैद में डाल देते हैं और तारीख के अंदर लिखा गया है कि जब कुछ दिन गुजरते हैं, हज़रत यूसुफ कैद के अंदर हैं और जेल के अंदर डाल दिए जाते हैं। कैद खाने में जितने भी बंदे थे जो है यूसुफ उन सब के यहाँ जाते हैं, पूछते हैं, हर एक का हाल जानते हैं। यहाँ तक कि 2-4 महीने ही गुजरे थे, एक बंदे को ख्वाब आता है, दूसरे को ख्वाब आता है। 2 साथी थे, उन्हें ख्वाब आया, एक को ख्वाब आया, उसने देखा कि मैं बादशाह को शराब पिला रहा हूँ, शराब जो है बादशाह मेरे हाथों से नोश कर रहा है। दूसरे को ख्वाब आता है कि मैं जो है रिज़्क जो है रोटियां जो है ये जो है कुछ रोटियां जो है वो मैं जो है
मेरी रोटियां जो है मुझसे कुछ ले रहे हैं। मेरी कुछ इस तरह का ख्वाब होता है। जब उनको ख्वाब आता है तो क्या होता है, जिसने रिज़्क़ के हाँ ख्वाब देखा था, रिज़्क़ के मुताबिक ख्वाब देखा था, रोटियों के मुताबिक ख्वाब देखा था कि मैं चीलों को जो है रोटियां डाल रहा हूँ। और उसको हज़रत यूसुफ ने कहा कि तेरी ख्वाब का ये ताबीर है कि तुझे सूली पर लटका दिया जाएगा और तेरी खोपड़ी को, तेरे सर को जो है जो चीले हैं, जो उड़ने वाले परिंदे हैं, ये नोच नोच कर खाएंगे। और दूसरे को कहते हैं तो फिर दोबारा जो है रिहा कर दिया जाएगा और बादशाह को जाके जो है शराब नोशी करवाएगा। और हाँ, अगर तू आज़ाद हो गया और यहाँ से चला गया तो बादशाह को कहना कि एक मासूम जो है कैद खाने में बंद है, इतना पैगाम बादशाह को ज़रूर दे देना। और जब भी वो दूसरे दिन वो कहते हैं कि हमने कोई ख्वाब देखा ही नहीं, हंसते हैं। यूसुफ ने कहा अगर देखा है या नहीं देखा है, लेकिन बात जो हो गई है वो हो गई है, वो हो के ही रहेगी। और जब बादशाह ने ऐलान किया कि उस दूसरे को कत्ल कर दिया गया, एक जब कत्ल हो जाता है, दूसरे को आज़ादी मिली, बादशाह के यहाँ जाता है, उसको यूसुफ का ख्वाब जो है वो बात भूल जाती है। जब वो बात भूल जाती है, यहाँ तक कि 7 साल गुजर जाते हैं। 7 साल के बाद जब उसे याद आता है, वो भी याद इस तरह आता है, बादशाह को ख्वाब आता है कि कुछ दुबली पतली गायें जो हैं वो ताज़ा तर जो गायें हैं उनको खा जाती हैं। बादशाह को अजीब व गरीब ख्वाब आता है और पैदसाली देखता है। और जो है बादशाह को जब मुख्तलिफ तरीके से ख्वाब आता है तो ख्वाब की तबीर के लिए लोगों को बुलाता है। जब ख्वाब की तबीर जो है देखने के लिए होती है तो उस बंदे को याद आ जाता है कि कोई भी दुनिया के अंदर जो है उस ख्वाब की तबीर नहीं बता सका। फिर उस नौकर को याद आता है कि जो कैद में एक ग़ुलाम है उसको इस बात के बारे में पता है, लिहाजा हम उससे पूछते हैं। अज़ीज़ मिस्र जब से बात होती है कि एक बंदा है कैद में और सारी माजरा सुनाता है। जब सुनाने के बाद अज़ीज़ मिस्र जो है हज़रत यूसुफ के पास तहरीरनामा भेजते हैं कि इस ख्वाब की तबीर बताई जाए। हज़रत यूसुफ ने कहा मैं जो है ख्वाब की तबीर खुद बताऊंगा। अज़ीज़ मिस्र खुद सुनने के लिए यूसुफ के पास जाते हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब भी बताया और ख्वाब की तबीर भी बताई कि आप गल्ला इकट्ठा कर लो, 7 साल के बाद जो है कहत आने वाला है और वो कहत बहुत शिद्दत से होगा और दुनिया जो है आपके यहाँ गल्ला लेने के लिए आएगी। जब ये चीज़ होती है अज़ीज़ मिस्र को इतनी ये तबीर पसंद आई कि हज़रत यूसुफ को पैगाम भेजा कि आप मेरे वज़ीर बन जाओ। सुभान अल्लाह। अजीज़ मिस्र रिहा हो गए। जब रिहा हो के क्या होता है कि जब आ जाते हैं अजीज़ मिस्र जो है अपना सारा कुछ लिख के जो है अजीज़ हज़रत यूसुफ को दे देते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत यूसुफ जब तख्त नशीन हो जाते हैं, तख्त पे पहुँच जाते हैं। जब तख्त पे पहुँचते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 7 साल तक कमाई की जाती है, गल्ला जो है इकट्ठा किया जाता है। इस दौरान में अज़ीज़ मिस्र की वफ़ात हो जाती है। अज़ीज़ मिस्र की वफ़ात होती है और उस वक़्त जो है क्या होता है कि वफ़ात के बाद ज़ुलेखा जो है दुआ करती है अल्लाह से, अल्लाह मुझे फिर हुस्न जवानी दी जाए ताकि मैं यूसुफ से जो है शादी कर सकूँ। अल्लाह ने दोबारा वो जवानी के दिन दिए और फिर से यूसुफ के साथ शादी की जाती है। सुभान अल्लाह। यूसुफ अलैहिस्सलाम से बच्चे भी होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 7 साल जो है होने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है तख्त पे बैठे हुए थे और उसके बाद क्या होता है कहत पड़ जाता है। दुनिया दूर दूर से जो है लोग जो है सामान खरीदने के लिए आते हैं, सामान खरीदने के लिए दूर दूर से आते हैं। और जब पहले साल लोगों ने जो है अपने तमाम जो है पैसे वगैरह दिए और अपना सामान खरीद के लेके जाते। दूसरे साल उन्होंने सोना गिरवी रखा और सामान खरीद के लेके जाते। तीसरे साल लोगों ने अपना माल मवेशी बेचा और सामान जहाँ से खाने की चीज़ें लेके जाते। चौथे साल अपनी ज़मीनें फ़रोख्त की और फिर सामान खाने का ख़रीद के ले जाते। 5वें साल उन्होंने अपने बच्चे जो थे वो बेचे और क्या किया, बच्चों को बेच के ग़ुलाम बनाया 5वें साल। और फिर जो है उन्होंने अपने गले खरीद के लेके गए। 6वें साल अपने तमाम ग़ुलाम बेच के जो है
उन्होंने जो है गल्ला ख़रीदा यूसुफ से। और 7वां साल जब आता है लोग खुद बिक जाते हैं, सारी दुनिया के यहाँ ग़ुलाम बन जाते हैं, सभी यूसुफ के जो है ग़ुलाम बन जाते हैं। उसके बाद जो है वो गल्ला ख़रीद के खाते हैं। और अल्लाह ये बता रहा था कि कोई ताना देने वाला ना हो कि ये एक ग़ुलाम जो था आज तख्त पे बैठा है। हज़रत यूसुफ के सभी को ग़ुलाम बनाते हैं, और जब सब ग़ुलाम बन जाते हैं 7 साल के अंदर, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई शाम से जाते हैं और यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ पहुँचते हैं। 10 भाई जब पहुँचते हैं गल्ला लेने के लिए, तो यूसुफ समझ जाते हैं ये मेरे भाई हैं। और उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या कहते हैं कि उन भाइयों को गल्ला देते हैं। गल्ला देने के बाद बेच देते हैं। कहते हैं अगली बार आना, इससे ज़्यादा देंगे। और आप कितने भाई हो? कहा हम 12 भाई थे, एक भाई जो है वो मर गया है और हम 11 बाकी हैं। कहा आप 10 क्यों आए हो? कहा एक घर पे है। कहा उसको भी लेके आना, और फिर उसके बदले में आपको और ज़्यादा गल्ला दिया जाएगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बिन्यामीन को भी लेके आते हैं। जब वो पहुँचते हैं तो वो सारे जो है इकट्ठे खाना खाते हैं। ने देखा कि बिन्यामीन अलग बैठे हुए हैं। यूसुफ समझ जाते हैं और उस वक़्त बिन्यामीन से मिलते हैं और कहते हैं कि मैं यूसुफ हूँ, लिहाजा आप इधर रुको। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक साजिश बनाई, और बनाने के बाद जो नापने वाला प्याला था वो बिन्यामीन के जो है बोरी में रख देते हैं, ताकि वहाँ की सज़ा थी जिसके यहाँ चोरी लगती थी उसको वहीं रोक दिया जाता था, और बिन्यामीन को इस बहाने से वो यूसुफ वहाँ रोक देते हैं। दूसरे भाई घर आते हैं, बाद में बिन्यामीन को अपना कुर्ता दे के भेजते हैं कि यूसुफ के मेरे बाप की आंखों पे लगाना, उन्हें रोशनी आ जाएगी और मेरी बात को बताना। जब ये चीज़ बताई जाती है और घर पहुँचते ही यूसुफ का कुर्ता जब बाप के सामने आता है तो याकूब को आंखें आ जाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाद में एक काफ़िला भेजा कि मेरे तमाम भाइयों को, मेरे अब्बा को वापस मेरे मुल्क मिस्र में लेके आओ। जब तमाम मिस्र में लाने के लिए जाते हैं, और उस वक़्त याकूब जो है उनकी उम्र 120 साल के करीब थी। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हज़रत याकूब को वहाँ से मिस्र बुलाया और मिस्र में पहुँचते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र में जब पहुँचते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम के यहाँ, और उस वक़्त यूसुफ अलैहिस्सलाम जब तख्त पर थे और वहाँ खुशी से रहते हैं। 30 साल तक जो है यूसुफ के साथ वहाँ पर रहते हैं, और उसके बाद वहीं पे वफ़ात हो जाती है। उनके कहने पे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अब्बा ने कहा कि मुझे मुल्क शाम अपने भाइयों के पास दफन करना। और हज़रत याकूब को जब याकूब की जब वफ़ात होती है, और उस वक़्त उनका ताबूत जो है लकड़ी के बीच में बंद करके हज़रत याकूब का ताबूत लाया जाता है, और जिस्म मुबारक को मुल्क शाम के अंदर पहुंचाया जाता है। उस वक़्त उनकी उम्र 145 साल हो चुकी थी। इधर ऐस नामी उनका दूसरा भाई था जो जो जुड़वा भाई था, उसी साल वो भी वफ़ात हो जाता है। और हज़रत याकूब और हज़रत यूसुफ के अब्बा हज़रत याकूब और हज़रत ऐस दोनों को एक ही कब्र में दफन किया जाता है। सुभान अल्लाह। और दफन कर दिया जाता है। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का दौर चलता रहता है, और चलते चलते क्या होता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम 30 साल बाद बाप की वफ़ात के 30 साल बाद वफ़ात होती है, और मिस्र के अंदर तमाम जगहों से लोग आते हैं कि हम यूसुफ को अपनी जगह में दफनाएंगे। आखिर इस मुद्दे पे आते हैं कि हम मिस्र के अंदर ही दरियाई नील के बीच में संगे मरमर की कब्र के बीच में दफन करते हैं, ताकि दरिया का पानी मस होकर कब्र से जाए, तो पूरे मिस्र के अंदर जो है यूसुफ का फैज़ान जारी रहे। फिर क्या होता है कि जब मिस्र के अंदर उनको दफन कर दिया जाता है, और 400 साल के बाद जब हज़रत मूसा का दौर आता है, तो मूसा कलीमुल्लाह ने वहाँ से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है कब्र से ताबूत जो है निकालते हैं, और उनके जिस्म को लेके
शामुल के शाम के अंदर आके दफन करते हैं। सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की कब्र क्या, जिस्म क्या, कब्र भी ज़मीन जो है छूती नहीं है। अगर 400 साल के बाद मूसा ने वहाँ से जो है उनके ताबूत को निकाल के दफन किया गया शाम के अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अम्बिया अलैहिस्सलाम के नक्शो कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।